गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना नया टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है ना। आज हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करेंगे जिसमें से हमारे बच्चों पहली डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? द मिनिमम एनर्जी या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन from ground state of an isolated atom is called as ionization energy। ठीक है। तो ये ionization energy क्या है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये जो कि इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चों। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to liberate an electron from its ground state। ठीक है। ओके। तो ये होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में जो आपकी N1 की वैल्यूज होती है वो क्या होती है? आपकी 1 होती है। ठीक है। N1 क्या था बेटा? आपकी लोअर ऑर्बिट और N2 क्या था? आपके हायर ऑर्बिट। ठीक है ना। तो इसमें आपकी जो लोअर ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है। और जो हायर ऑर्बिट होता है वो हम इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं। ठीक है। कहां कंसीडर करते हैं? अपने इनफाइनाइट पर हम कंसीडर करते हैं इस चीज को। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, आपकी न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेगी कि N1 की वैल्यूज क्या है यहाँ पर? 1 और N2 की वैल्यूज क्या आपकी? इनफाइनाइट है। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या अपनी? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बच्चों आपकी? कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी में क्या आपकी? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो यहां पर आपकी एक्साइटेड स्टेट देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी में आपकी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां तो हम को ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सेपरेशन एनर्जी में आपकी क्या है? एक्साइटेड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी क्या होती है? सेपरेशन एनर्जी। यहाँ एक्साइटेड में से है, वहां क्या थी? आपकी ग्राउंड स्टेट में से। ठीक है। तो इस जगह देखिए एक्साइटेड और ये ग्राउंड स्टेट ये होती क्या, मैं आपको एक बता देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये बच्चों क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों आपके ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और ये देखिए जो सेकंड ऑर्बिट है ये होता है आपका एक्साइटेड स्टेट होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये एक्साइटेड स्टेट होता है। और थर्ड ऑर्बिट है ये भी आपकी क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है। आपके फोर्थ ऑर्बिट है ये भी बच्चों आपके क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट होता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाकी के सभी जो ऑर्बिट्स होंगे वो सब आपके क्या होंगे? एक्साइटेड स्टेट होंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो हुआ आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और ये जो सेकंड है वो आपकी क्या हुआ? एक्साइटेड। थर्ड भी एक्साइटेड स्टेट हुआ, फोर्थ भी एक्साइटेड स्टेट हुआ, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, इस तरह से आपकी एक्साइटेड स्टेट होंगे। अब इसमें एक टर्म्स और बताना चाहता हूं बच्चों कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? ये जो ग्राउंड स्टेट है उसके बाद में जो ये जो पहला ऑर्बिट है उसके बाद में जो सेकंड ऑर्बिट आएगा वो बच्चों क्या हुआ? आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। क्या हुआ बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस वाले को। ठीक है। सेकंड ऑर्बिट को। थर्ड ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और फोर्थ ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है।
इससे से आपके एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं यहां पर आपकी सेपरेशन एनर्जी की डेफिनेशन द्वारा बोलने जा रहा हूं मैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पर जो n1 की जो वैल्यू है, n1 की वैल्यू इस डेफिनेशन में वो आपकी कहां से शुरू होगी, 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, क्योंकि पहला ऑर्बिट तो आपकी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट चालू कहां से होता है, यहां से होता है, सेकेंड ऑर्बिट से। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या हुई आपके बच्चों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। ठीक है, और जो n2 है हायर ऑर्बिट है वो क्या हुआ, इनफाइनाइट। ठीक है, n1 की वैल्यूज क्या हुई आपके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और n2 है वो आपकी क्या हुआ, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाने में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट या फिर थर्ड ऑर्बिट, ये सब एक्साइटेड स्टेट है बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन में कि एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सेपरेशन एनर्जी होती है। तो सिमिलरली अगर मैं थर्ड ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूं तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी क्या है, सेपरेशन एनर्जी है। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाता हूं तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी क्या है, सेपरेशन एनर्जी है। ठीक है, तो सेपरेशन एनर्जी में आपके जो n1 की वैल्यूज है वो आपके सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी एक्स्ट्रा से। ठीक है, और जो n2 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट। ओके, तो ये अपनी सेकंड डेफिनेशन हुई। थर्ड डेफिनेशन है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बच्चों, आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये पहला जो ऑर्बिट है वो तो ग्राउंड स्टेट है बच्चों, ये इसके बाद में जो भी ऑर्बिट आएंगे ग्राउंड स्टेट के बाद में वो सभी एक्साइटेड स्टेट होंगे। ठीक है, तो यानी कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, या फिर ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्साइटेशन एनर्जी हुई। ठीक है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ऑर्बिट कौन सा होगा, थर्ड होगा ना। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट। और आपके थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, यानी कि मैंने अभी बोला आपसे कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपके क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी होती है। तो बच्चों इसमें n1 की वैल्यू क्या हो गई, n1 इक्वल हो गया 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोल रहा है। ठीक है, और n2 यानी कि हायर स्टेट क्या हुआ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला, इट मींस ऑर्बिट कौन सा है, 4 है। ठीक है ना, तो n2 की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सेपरेशन एनर्जी होती है। तो इस केस में आपकी n1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए ऑर्बिट पहला ही होता है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि थर्ड एक्साइटेशन का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो n2 की वैल्यू 4 हो गई। तो वही यहां पर आपके दे रखा है कि n1 तो ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ले जा रहे हो आप एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन n2 की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि 2 कब होगी, जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे। n2 की वैल्यू 3 कब होगी, जब आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हो। n2 की वैल्यू 4 कब होगी, जब आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हो बच्चों। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों।
पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आपकी सेपरेशन एनर्जी और थर्ड है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। ठीक है ना, न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयंस फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें यहाँ पर लिथियम +2 आयंस की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ बच्चों, ये तो क्या बच्चों आपका ग्राउंड स्टेट है, ये जो पहला ऑर्बिट है वो ग्राउंड स्टेट है, और जो सेकंड ऑर्बिट है वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, और जो थर्ड ऑर्बिट है वो क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इट मींस यहां पर जो n की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि n किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स में कौन सा ऑर्बिट्स का नंबर आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट का आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए ही आपके एनर्जी निकालनी है लिथियम +2 की। ठीक है, यानी कि सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, n = 3। ओके बच्चों, जो एक्साइटेड स्टेट बोले ना उसमें +1 करके आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा। जिस तरह से उसने बोला कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, 4 होगा। अगर उसने बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, 5। ठीक है ना, तो +1 ऐड करते जाना है। हमारी देखिए एनर्जी पूछा है उसने, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच्चों आपके, -13.6 मल्टीप्लाई Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है ना, ये होता है ना अपना फॉर्मूला। बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारे आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, -13.6 मल्टीप्लाई Z, यहां पर क्या है बच्चों आपकी एटॉमिक नंबर है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n यहां पर क्या आपकी 3 है, इसका भी स्क्वायर। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इससे से आपके ये आता है, तो यहां 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ओके, कट कर दीजिए स्क्वायर से स्क्वायर, 9 अपॉन 9 आएगा। ठीक है ना, तो यहां होगी आपकी जो एनर्जी होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स के लिए, वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ओके, ये एनर्जी होगी। देखिए बच्चों एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। यहां हमारे जो आंसर आ रहा है वो बच्चों किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कभी नेगेटिव में होती है क्या, बताइए, नहीं होती बच्चों। तो यहां पर ये माइनस साइन है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को। ठीक है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है ना, तो अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, उस चीज को ये शो करता है। तो नेगेटिव साइन किसको शो करता है बच्चों, अट्रैक्शन, मैं यहां लिख देता हूं, अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है बच्चों आपके अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस बच्चों। ओके, क्योंकि एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फर्स्ट बोले तो +1 ऐड कर देना तो वो उसका ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सेकंड एक्साइटेड का मतलब इसके लिए n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो ऑर्बिट 2 में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और ऑर्बिट 3 में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है बच्चों आपसे। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए E, यहां पर लिख देता हूं, E फर्स्ट एक्साइटेड अपॉन E सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहां फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, -13.6 मल्टीप्लाई हीलियम के लिए Z क्या होता है आपके 2 होता है, तो 4 स्क्वायर, ये ऐसा सॉरी 2 का स्क्वायर कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा, ये ऐसे देखिए 2 स्क्वायर अपॉन, यहां पर आपकी n की वैल्यूज क्या हो गई आपके 2 का भी स्क्वायर। ठीक है,
माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी होगा 13.6 मल्टीप्लाई हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन यहां 3 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में सेकंड के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई, तो देखो इससे ये कट हो गया, 13.6 से ये कट हो गया, माइनस से माइनस, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो वैल्यू भी कट हो गई आपकी, ठीक है बच्चों। तो फाइनली बचा क्या यहाँ पर बच्चों, आपकी बचा क्या, देखिए नीचे तो 2 का स्क्वायर बचा और आपकी ऊपर ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 9/4 ये रेशियो आता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी का जो रेशियो है वो 9/4 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।